सखी आत्मरूका बुरो लग्यो सखी आत्मरूका बुरो लग्यो याको दारुण मीरे तबी बायाको दारुण मीरे तबी बा आत्मरूका बुरो लग्यो सखी आत्मरूका बुरो लग्यो चौदि भवन मिला पाई चौदि भवन मिला पाई सो हुआ तबीबा आत्मरूका बुरो लग्यो सखी आत्मरूका बुरो लग्यो आत्मरूका कासु कही आत्मरूका कासु कही जिन्हें पीट गई पर आत्मरूका कासु कही जिन्हें पीट गई पर रोग क्यों नाम मिले रोग क्यों नाम मिले जो लोग देखे ना मुख ब्रह्मा आत्मरूका बुरो लग्यो सखी आत्मरूका बुरो लग्यो सखी ताके दुखा प्यारो लग्यो सखी ताके दुखा प्यारो लग्यो अंदर देखो विचार सखी ताके दुखा प्यारो लग्यो अंदर देखो विचार सो दुख कैसे छोड़िए सो दुख कैसे छोड़िए जासो पाए प्यो मनोहारा आत्मरूका बुरो लग्यो सखी आत्मरूका बुरो लग्यो दुख से क्यों जी मिलती सुख ना मिलिया कोई दुख से क्यों जी मिलती सुख ना मिलिया कोई अपनी धनी का मिलना अपनी धनी का मिलना सो दुख
से होए आत्म रोग बुरो लग्यो सखी रे आत्म रोग बुरो लग्यो महामत कहिना दुख को मोल रखियो जाए महामत कहिना दुख को मोल रखियो जाए लाख वीर सिर दीजिए लाख वीर सिर दीजिए तुम्हें सरवरना पविताए आत्म रोग बुरो लग्यो सखी रे आत्म रोग बुरो लग्यो सखी रे आत्म रोग बुरो लग्यो। बोले श्री प्राणनाथ। निकट बारीक है तिन बारीक पर बारीक साथे लय लिख जाहिरी सोतरी लिख थे लिख सोतरी लिख थे लिख। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की श्री निजानंद स्वामी की श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की गुरुजी मंगलदास महाराज की श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की तीनों पुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की काहुना दरवाजा नजिका प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मनुष्य जीवन का सदुपयोग देखिए। सबसे पहले तो मनुष्य बनना, इंसान कहते हैं ना, इंसान बनना जरूरी है। लोग विवाद करते हैं ना, भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं, ऐसे करके। पर उन लोगों को बता देना चाहिए कि भगवान है कि नहीं ये तो अलग विषय है, पर तुम इंसान हो कि नहीं, तुम्हारे में इंसानियत, मानवता कहते हैं ना, वो मानवता तुम में है कि नहीं, पहले उसकी खोज करो। तुम में मानवता दिख जाए तो फिर भगवान की खोजी करो, ईश्वर की खोजी करो, परमात्मा की खोजी करो। और यहां से किसी ने कह दिया कि भगवान नहीं है तो भगवान को क्या फर्क पड़ता है? भगवान के आगे उसका अस्तित्व ही क्या है? कुछ भी नहीं है। ऐसे तो लाखों करोड़ों जीव हैं, अरबों होंगे सब जीव को मिला करके देखा जाए तो। इतने सारे जीव में एक जीव ने नहीं है ऐसा कहा तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमात्मा के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर परमात्मा के बिना हमारा अस्तित्व क्या है उस पर बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके बिना हमारा अस्तित्व है ही नहीं। जैसे पावर हाउस के बिना बल्ब का क्या अस्तित्व है? पावर हाउस से ये करंट ना आए तो बल्ब अपने आप ही बुझ जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा का जो है, उनकी कृपा, उनके वहां से सुरता न आए, आत्मा न आए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है।
शरीर देखते देखते ही शून्य हो जाएगा, देखते देखते ही मृत हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के अस्तित्व को पूर्ण विश्वास रखना, सदा विश्वास रखना और अपने अंदर मानव होने का गुण प्रकट करना, क्योंकि मनुष्य में भी तो गुण है ना। बिना गुण का कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। संस्कृत में एक श्लोक है ना, मनुष्य रूपेण मृगा सरंती। संसार में बहुत सारे मनुष्य के रूप में है, पर पशुवत कार्य कर रहे हैं। उनका कार्य पशु के समान है। जैसे आप देखिए, शेर, चीते, भालू इत्यादि होते हैं ना जंगल में, उनका काम क्या है कि दूसरे को मारना खाना, दूसरे को मारना खाना, और कुछ नहीं। और इसी प्रकार से जो कसाई का काम करते हैं, मारना खाना, मारना बेचना, उतना ही तो है। सकल से मनुष्य है, पर सारा कर्म पशुओं की तरह है। मनुष्य रूपेण मृगा सरंति। मनुष्य के रूप में जानवर जैसा कार्य करना, वो कोई महत्व की बात नहीं है, वो कोई इंसानियत की बात नहीं है। इंसानियत उसको कहा जाता है कि इंसान इंसान से प्यार करे, इंसान इंसान का आदर करे, मनुष्य मनुष्य का आदर करे। और मनुष्य में जो गुण होना चाहिए, दया धर्म का मूल है। दया, करुणा, प्रेम, प्रीत, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास, भाव, भक्ति, ये मनुष्य के गुण है। अगर ऐसे गुण हम में हैं तो हम मनुष्य हैं, और इन गुणों से रहित हैं तो कहने के लिए मनुष्य है, परंतु पशुवत हमारा स्वभाव है, पशुवत हमारा जीवन है। उससे हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज का ज्ञान हम लोग सुनते हैं, हम लोग अपने आप को मनुष्य ही नहीं, हम अपने आप को मनुष्य में सतोगुणी मनुष्य समझते हैं। तमोगुणी हम लोग नहीं है, क्योंकि तमोगुणी में तो मारना, पीटना, लड़ना, लड़ाना, सताना, ये सब चीजें होती है ना। वो तमोगुणी स्वभाव हम में नहीं, हम पसंद ही नहीं करते हैं। कहीं कहीं लड़ रहे हैं तो हम कहते हैं मत लड़ो, मत झगड़ो। तमोगुण हमें पसंद नहीं है। कहीं कोई गुस्सा करता है तो हम कहते हैं क्यों गुस्सा करते हो, शांति से रहो, क्योंकि हमें किसी का जोर जोर से चिल्लाना हमें नहीं पसंद है। रजोगुण हमें इसलिए पसंद नहीं है कि बार बार शरीर को रंग से रंगाना, शरीर को आर्टिफिशियल बनाना, शरीर के सजावट करते रहना, अनेक हार श्रृंगार धारण करते रहना, तो उसी तरफ ध्यान चला जाता है। सुबह से लेकर के उसी में कितना समय व्यक्ति का बर्बाद हो जाता है। और रजोगुणी बनने के बाद व्यक्ति रागात्मक भी हो जाता है, रंगीन मिजाज का हो जाता है। हमें वो मिजाज भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो रंगी रंगी चंगी कहते हैं ना, रंग चढ़ा हुआ। ऐसे लोगों को देख करके हम कहते हैं कि ये क्या जरूरत। कभी कभी कहीं सत्संग का कार्यक्रम है, कोई एकदम हार श्रृंगार करके छम छम करते हुए आ रहा है, कोई बहन आ रही है ऐसे छम छम करके, तो हमको लगता है कि ये कोई शादी ब्याह थोड़ी है, ये तो सत्संग है। परमात्मा के नाम से हम यहाँ भजन भक्ति कर रहे हैं, यहाँ श्रृंगार की क्या जरूरत है। अभी एक बाबा को मैंने देखा, गोल्डन बाबा, पूरे हाथ में गोल्ड की अंगूठियां हैं, गले में भी हार है, सोने की हार है। तो पत्रकारों ने उसका नाम रख दिया गोल्डन बाबा। और एक आईटीआई छोड़ करके माँ बाप को बोला कि मैं आईटीआई में जॉब कर रहा हूँ, ऐसा करके छोड़ छाड़ करके वो आया और बाबा बना हुआ है। कितने दिन बनेगा मालूम नहीं है, आईटीआई बाबा उसका नाम रख दिया। एक कंप्यूटर बाबा, वो तो पहले से फेमस है कंप्यूटर बाबा। अब देखिए, तो ये क्या है कि
नाम ही जिसका आर्टिफिशियल है तो ओरिजिनल कैसे होगा? और ओरिजिनल लोग एडवर्टाइज में नहीं जाते हैं, दिखावा में नहीं जाते हैं, उनको वो विज्ञापन पसंद नहीं है। वो तो प्राणनाथ जी ने कहा न, छुप के साहेब कीजिए याद। परमात्मा की भक्ति करनी है तो छुप करके करो, जाहिर में दिखा करके, लोगों में प्रदर्शन करके वो भक्ति नहीं है। ठीक है, लोग तो प्रभावित होंगे पर परमात्मा प्रभावित नहीं होंगे। परमात्मा तो अंतर दर्शन से, अंतर हृदय से, सादगी से, त्याग से, तपस्या से, भाव से, भक्ति से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आज की चौपाई में हमें समझा रहे हैं कि काहू दरवाजा नजीक कहाँ। जो बेहद का दरवाजा है वो कहाँ है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आप देखिए कितने प्रवचन करने वाले आजकल तो मोबाइल में ही आ जाते हैं, यूट्यूब के माध्यम से। पहले टीवी में देखते रहे प्रवचन, तो मैं भी सोचता रहा कि टीवी में प्रवचन अपना भी आना चाहिए। तो जागनी यात्रा में 1 साल तक हम लोगों ने एक चैनल बुक किया था, बड़ा भारी खर्च है उसका। फिर उसके तुरंत बाद हमारी जागनी यात्रा लगभग पूरी होने आई तो यूट्यूब का शुरू हो गया। जब यूट्यूब का हो गया तो ये तो क्या है कि यूट्यूब में तो बहुत ज्यादा व्यूअर होते हैं ना, तो उल्टा यूट्यूब से ही एडवर्टाइजमेंट का पैसा आ जाता है। पर एडवर्टाइजमेंट का आएगा तो बीच बीच में आप 5 मिनट बोले फिर एडवर्टाइज, 5 मिनट पे प्रवचन में ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है। एडवर्टाइज में तो कुछ भी आ सकता है, इसलिए उस तरफ भी क्यों जाना। जितने प्रेमी हैं वो देखें, व्यूअर बढ़ाने से क्या मतलब हुआ। जिनको वाणी से लगाव है, जिनको अपनी परम धाम की भक्ति से लगाव है, गुरुजनों से लगाव है, वे लोग जुड़ जाएंगे और उतने काफी है। अपने लिए भीड़ बढ़ा करके क्या करना। जो जितने हैं सात्विक लोग जुड़ जाएं और परमात्मा श्री राज जी को याद करने वाले, राज्य का आदेश क्या है, राज्य का उपदेश क्या है, राज्य का संदेश क्या है, इतना ध्यान रखने वाले लोग जुड़ जाएंगे तो अच्छी बात है। तो हम लोग निरंतर निरंतर इस वाणी चर्चा को यूट्यूब के माध्यम से, प्रणामी मीडिया के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं। तो यही है कि ये श्री प्राणनाथ जी महाराज का ज्ञान लोगों को पता लगे और प्राणनाथ जी महाराज से सब लोग परिचित हो जाएं। तो बेहद, आप इतने सारे प्रवचन करने वाले आते हैं तो बेहद की बातें नहीं करते हैं। संसार में कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बड़े बुजुर्गों का आदर करना, जीवन कैसे होना चाहिए, मन को कैसे कंट्रोल करना, आदि आदि, योगा, प्राणायाम, व्यायाम, या किसी के घर व्यापार अच्छा नहीं है, या बाल बच्चे नहीं है, या मकान नहीं है, या जो कुछ है, तो आशीर्वाद लेकर के कैसे संपन्न होना दुनिया में, ये चीजें आम सब संतों लोग उस पे उपदेश देते हैं, उस पे आशीर्वाद देते हुए मिलते हैं। पर जब जीवन छूटेगा, जीवन छूटने के बाद क्या होगा? आत्मा तो अमर है, अजर है, अविनाशी है। श्री जी ने एक जगह चौपाई में कहा ना, जाको तुम सतगुरु कर सेवो, ताको इतनी पूछो बात, ये संसार छोड़ चलेंगे आपन तो कहाँ है अपना घर। अपने गुरु से इतना पूछो कि संसार छोड़ के जाएंगे तो कहाँ है घर। अगर कोई प्रणामी गुरु होगा तो परम नाम, वो तो कंठी लेते ही बता देता है। जिस दिन आपने कंठी ली न, पायो निज नाम आत्म जागी, तभी गुरुजन बता देते हैं कि आत्मा परम धाम में जगेगी एक दिन। जब तक खेल देख रहे हैं, देख रहे हैं, संसार की लीला देख रहे हैं, देख रहे हैं, जब लीला पूरी हो जाएगी आत्मा परम धाम जाएगी। इसलिए निज नाम का जाप करो, सेवा पूजा करो, भक्ति करो। पर ऐसी व्यवस्था अन्यत्र न होने के कारण बेहद का दरवाजा किधर है किसी को पता भी नहीं लगता है। श्री जी कहते हैं, कहूं दरवाजा नजीक, दरवाजा किधर है, नजदीक है कि दूर है, बेहद किसी को कुछ पता ही नहीं है।
भक्ति किए जा रहे हैं, भजन किए जा रहे हैं, तीर्थों के दर्शन किए जा रहे हैं, यात्राएं किए जा रहे हैं, और बहुत भूखे और प्यासे रह करके भक्ति किए जा रहे हैं। कहाँ कुलफ किल्ली कलगत, फिर कहते हैं कि ताला कहाँ पर लगा हुआ है, ताला खोलने के लिए चाबी कहाँ है, चाबी घुमाने के लिए बुद्धि कहाँ है। देखे ना, तो ये कुलफ ताला को कहते हैं, किल्ली चाबी को कहते हैं, कल बुद्धि को कहते हैं। तीनों चीज चाहिए ना। कि कभी कभी क्या होता है कि आप होटलों में रहते हैं ना, आजकल तो कार्ड देते हैं होटल में, पहले पहले चाबी भी देते रहे कुछ होटलों में, आज भी पुरानी व्यवस्था है कि मैनेजर दे दे रहा, ये रूम की आपकी चाबी है, गए और चाबी घुमाते रहो, दरवाजा खुलता ही नहीं है। एक तो वो ताला किस ढंग का है कुछ पता नहीं लगता, और ताले का पता लग गया, चाबी आपने उसमें डाल करके घुमाना शुरू किया, बुद्धि काम ही नहीं करती है, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। फिर मैनेजर को बुलाना पड़ता है, तो आकर के पट से एक ही बार में खोल देता है। तो खोलने के लिए भी बुद्धि भी चाहिए। ऐसे ही बेहद का दरवाजा खोलने के लिए हमारे में तारतम बुद्धि, तारतम विद्या, तारतम दृष्टि हमारे पास हो तो बेहद का दरवाजा आसानी से खुल जाता है। अन्यथा सब कुछ हमारे पास है, परंतु खोलने की आपके पास अकल नहीं है, तो आप फिर बाहर के बाहर ही रह जाओगे। तो श्री जी महाराज कहते हैं लोगों के पास वो अकल भी नहीं है, राह भी नजरों ना आ, वही किस मार्ग से बेहद में पहुंचे वो राह भी नजर नहीं आ रहा है ना। एक तो कर्मकांड का मार्ग है, आप देखिए हवन पूजा पाठ करके स्वाहा स्वधा करके जो भक्ति की जा रही है, एक मार्ग वो भी है, आम दुनिया में वो मार्ग व्यापक है। एक उपासना का मार्ग है कि देवी देवताओं का मंत्र जाप करते रहो और उनके नाम से उपवास भी रखो, आज इसका कल इसका परसों इसका, ये भी एक मार्ग है। इस मार्ग में भी बहुत सारे लोग चलते हुए नजर आते हैं। और एक तीसरा मार्ग है योग प्राणायाम ध्यान का। वो आज देखिए हर पार्क में आप जा करके देखिए तो योगा करने वाले प्राणायाम करने वाले भी अधिक संख्या में मिलते हैं, व्यायाम और योगा किए जा रहे हैं, ध्यान किए जा रहे हैं। फिर उससे परे ज्ञान का मार्ग है। तो ज्ञान का मार्ग क्या है कि कितनी भागवत की कथाएं, रामायण की कथाएं, प्रवचन, संत गुरुजनों का उपदेश, ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है। और कौन सा ज्ञान निराकरण करने वाला ज्ञान है इसका पता नहीं लगता, पर ज्ञान का क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। उसके बाद भक्ति मार्ग है, भक्ति से परमात्मा को पाना, भजन भक्ति से परमात्मा को पाना। भक्ति में भी वृंदावन की भक्ति आप देखिए, सबसे बड़ी भक्ति मानी जाती है वृंदावन की भक्ति की। कैसे भावना से भक्ति से वहां पर परिक्रमा करते हुए सब नजर आते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा, श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा, मंदिरों की परिक्रमा, माला जपते रहते हैं, राधे राधे इस प्रकार से राधा नाम का उच्चारण करना और पूरे भक्ति सागर में डूबे रहना कि हम श्री कृष्ण की एक सखी हैं। सखी भाव, सखी भाव की भक्ति है ना। गुरु हरिदास जी ने जो चलाया सखी संप्रदाय, अपने को अंगना समझो, परमात्मा प्रियतम है, प्राण प्रियतम है, हम उनकी अंगना है। तो ये भक्ति का मार्ग है। और इसी मार्ग में संशोधन करके प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, परा प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, परे से परे की भक्ति है वो, 14 लोक की नहीं है, उससे परे, बेहद से परे, अक्षर से परे, अक्षरातीत की होने के कारण परा कहा उसको। प्रेम लक्षणा, फिर प्रेम को लक्ष्य बना करके, क्योंकि हृदय में प्रेम जागता है ना, परमात्मा प्राप्ति का प्रेम जब जागता है, और उसके बाद जो भक्ति की जाती है वो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, उससे ऊंची कोई भक्ति नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई कहते हैं ना, प्रेम का संबंध सबसे ऊंचा संबंध होता है। प्रेम से सब कुछ करना कितनी अच्छी बात होती है। अब देखिए घर में आप भोजन बना रहे हैं, एक तो फॉर्मालिटी से भी काम होता है ना, फॉर्मालिटी है, काम करना है, एक प्रेम से करना।
जैसे आपके घर में कर्मचारी होते हैं ना, कर्मचारी भी काम करते हैं, वो फॉर्मेलिटी से करते हैं ना। जब कर्मचारी सफाई करते हैं उसके बाद आप देखने जाएंगे तो कई कूड़ा करकट आपको दिखलाई देता है, और आप सफाई करेंगे तो एक जगह भी ना कूड़ा ना करकट, क्योंकि आपके हृदय में प्रेम है, ये घर मेरा है, यहाँ एक भी कचरा होना नहीं चाहिए। प्रेम जब होता है तो ऐसे सोचा जाता है कि साफ साफ पवित्र रहने दो, ऐसा हम नहीं कहेंगे। कल करेंगे ऐसा भी नहीं करते हैं ना। हमें तो हमारे घर को सजाना है, सुंदर बनाना है, इसीलिए घर के कोने कोने की सफाई हम कर लेते हैं, शुद्ध बनाते हैं। जब रसोई घर में खुद जाते हैं रसोई बनाने के लिए, राज्य के लिए भोग बनाना है, तो इतनी शुद्धता के साथ बच्चों को भी वहाँ पास में आने नहीं देते हैं, छूने भी हम लोग नहीं देते हैं। तो ये है प्रेम लक्षणा भक्ति। जब ऐसी भक्ति जागती है तो प्रेम से परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर श्री जी महाराज कहते हैं तो प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग बहुतों को नहीं पता है, और वहां तक बहुत लोग पहुंचे भी नहीं हैं। फिर कहते हैं ये चले जाहिरी ले मत। बहुत सारे लोग तो जाहिरी मत को ले करके, एक देखम देख का मत होता है ना, सब कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, जाहिर में ऊपरी ऊपरी, इस मत को लेकर के अधिकांश लोग चल रहे हैं और उसी में लोग खुश हैं, परंतु वास्तविकता से लोग दूर हैं। प्राणीनाथ जी महाराज वास्तविकता का परिचय कराना चाहते हैं। अब कहा कहूं मैं इन पर, कोई ऐसी बनी जो आए। लोगों को हम क्या कहें कि दुनिया के लोगों को हम क्या कहेंगे। वो तो एक मार्ग में चल रहे हैं, उनके गुरु ने जो बताया, उनके मालिक ने या उनके माता पिता ने जो बताया, उसमें चले जा रहे हैं, उसी को भक्ति मानते हैं, उसी को पूजा समझते हैं, उसी को पाठ समझते हैं। तो श्री जी कहते हैं इन लोगों को मैं अब क्या कहूं, इनकी पद्धति ऐसी है, जिस पद्धति में जो ढल गया उसको नई पद्धति बताने से वो समझ भी नहीं पाएगा। कर रहा है, श्रद्धा से करने दिया जाए, उनको क्यों डिस्टर्ब करें, कर तो रहा है, कुछ नहीं करने से कुछ करना भला है, इसलिए कर रहे हैं। तो श्री जी महाराज कहते हैं ये ऐसे ही है, ए जान बूझ तो भूल ही, पर उन लोगों पर भी हमको चिंता रखनी चाहिए कि जानबूझ करके भी भूल के मार्ग में चले जाना, जानबूझ करके भी फरेब के मार्ग में, अन्याय के मार्ग में चले जाना। कभी कभी कोई समय ऐसा आता है कि न्याय और अन्याय की बात होती है ना, दो लोग लड़ झगड़ करके आते हैं, हमें न्याय चाहिए, दोनों की बात आप सुनिए, तो उस समय आप कहेंगे हम तो न्यूट्रल रहेंगे, तो को क्या फायदा हुआ फिर, न्यूट्रल रहने का तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। हाँ भी ये गलत है भी नहीं बोलता है, ये सही है भी नहीं बोलता है, तो उस समय सच्चा न्याय हम दे सकें, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। तो कहते हैं कि जानबूझ करके कई लोग भूल के मार्ग में चले जाते हैं, तो ये नहीं है, ये सही मार्ग है, इतना हमको बताना है। क्योंकि लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं, मार्ग न मिलने के कारण लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं ना। महाकुंभ के मेले में मैं 10 दिन रहा, तो कई उदाहरण वहां के मुझे मिल जाते हैं कि वहां पर सेक्टर बने हुए हैं, अलग अलग सेक्टर और अलग अलग मार्ग का नाम, पूरा नया शहर बसा हुआ है, नया डिस्ट्रिक्ट बसा हुआ है। तो जिसको सेक्टर का पता न हो, जिसको मार्ग का पता न हो, हम लोग तो बोलते थे 17 नंबर सेक्टर मुक्ति मार्ग, उससे चल करके आएगा तो पहुंच जाएगा। पर अब मार्ग भटक गया, सेक्टर भी भटक गया, तो वो दिन भर ढूंढेगा। कई बोलते हैं हम 6 घंटे से ढूंढते रहे, कई बोलते हैं हम रात को ही आ गए थे, रात से ही हमने ढूंढना शुरू किया है। तो कभी सही मार्गदर्शक नहीं मिलने से भटकाव हो जाता है, इसीलिए हमें सही मार्गदर्शक भी बनना है। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागिए नगर्रा, ये सही सही दिशा हमको निर्देश करना है। जो इनका कछु न बसाए, पर मार्ग बताने के बाद भी कोई गलत मार्ग में जा रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, लोग रास्ता पूछते हैं फिर उसी से चले जाते हैं, पूछ करके फिर चले जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाए।
आप बता दिया, सही दिशा आप बता रहे हैं, पर उनको विश्वास नहीं हो रहा है, पुरानी मार्ग से वो चले जा रहे हैं, तो उन पे भी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपका काम है सत्य का परिचय देना, पर सबको सत्य से जोड़ना आपके बस की बात नहीं है। इतना सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, हम इशारा जरूर कर सकते हैं। राह दो, राह जुदी दो पेड़ से। फिर आप कहिए कि एक लौकिक धर्म है, एक पारलौकिक धर्म है ना, दो धर्म है। लोगों को पता नहीं होता है, तो लोग लौकिक धर्म को ही पारलौकिक धर्म समझते हैं। इसे आपने देखा ना कि गोकर्ण की कथा हम लोग सुनते हैं ना, कि धुंधुकारी तो महामूर्ख था, इसीलिए मरने के बाद प्रेत बना। गोकर्ण बड़े ज्ञानी थे और भागवत पढ़ करके वो भागवत के प्रवक्ता बन करके आए। तब क्या है कि रात को वहां पर रुके तो वो तो सताने लगा, कभी सुअर बन करके आता है, कभी और कुछ बन करके आता है, कभी भूत प्रेत बन करके उनको डरा रहा है। तो गोकर्ण जी ने फिर उन्होंने जल का छींटा डाल करके कहा, कौन हो तुम? मैं अपने घर में लौट करके आया हूं, मुझे परेशान क्यों करते हो? बताओ अपना नाम, तुम कौन हो? कहता है, मैं तुम्हारा ही भाई हूं धुंधुकारी। गलत मार्ग में चलने के कारण मैं प्रेत बना हुआ हूं। भाई तुम बहुत अध्ययन करके आए हो, धर्मशास्त्र पढ़ करके आए हो, मेरा उद्धार करो, प्रेत योनि से मेरा उद्धार करो, बस यही तुमसे प्रार्थना है। तो गोकर्ण जी ने फिर भागवत की कथा उन्होंने शुरू की। है तो भागवत महात्म्य में लंबा प्रसंग आता है। तो आप देखिए कि उससे पूर्व जब गोकर्ण जी लौट करके आए थे और धुंधुकारी मरा नहीं था, तब का एक प्रसंग आता है कि आत्मदेव ब्राह्मण वन की ओर जा रहे हैं। गोकर्ण पढ़ करके आए तो आत्मदेव ब्राह्मण वन की ओर जा रहे हैं। तो अरे पिताजी, मैं तो इतना पढ़ लिख करके आपके चरणों में रहने के लिए और आपको जो ज्ञान मैंने सीखा है वो सुनाने के लिए मैं आ रहा हूं, तो आप तो घर छोड़ करके निकल रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कहा, बेटा तुम्हारा जो बड़ा भाई है ना धुंधुकारी, उसकी बदमाशी शरारत से मैं तंग आ गया, इतना तंग आ गया कि कभी कभी तो उसकी माँ और मुझे भी पीटने के लिए तैयार होता है, धन निकालो धन निकालो, परेशान किया। मैं इतना परेशान हो गया कि मुझे फल देते हुए महात्मा जी ने कहा था कि नहीं होने का एक दुख और होने का 1000 दुख होता है। सही में उन्होंने कहा था, मेरे पास पुत्र नहीं था तो एक ही दुख था, पुत्र नहीं है। अब पुत्र है तो सता रहा है, 1000 दुख मेरे को बढ़ रहा है, इसलिए मैं तंग आ गया। अब मैं छोड़ दिया इस घर को, मैं वन में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, निकल गया हूँ। तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आपने बहुत अच्छा सोचा, क्योंकि घर में रह करके आपकी मुक्ति नहीं होती, आप वन में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो उस समय उन्होंने 2 श्लोक सुनाए, जिसको गोकर्ण गीता कहा जाता है। देहस्ति माम सरुद्रे विमतिम तजत्तम जाया जाया सुता सदा ममताम विमुंच, ये पहला श्लोक है। इसमें शरीर शरीर जो है ये नश्वर है, इसके विषय में उन्होंने समझाया। फिर उसके बाद दूसरा श्लोक उन्होंने कहा, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ये श्लोक उन्होंने सुनाया। तो इस श्लोक में 2 धर्म की बात आई। एक धर्म को सतत भजना है, एक धर्म को त्याग देना है। त्यज लोक धर्मान कहते हैं, लोक धर्म को त्याग दो और धर्मम भजस्व सततम, धर्म का सतत भजन करो, लोक धर्म को त्यागो। तो लोग यहाँ पर क्या है, असमंजस में हो जाते हैं, कंफ्यूजन आती है लोगों को कि धर्म को भजना भी कर रहे हैं, एक ही लाइन में फिर धर्म को भजने की बात भी कर रहे हैं और लोक धर्म को धर्म त्यागने की बात भी कर रहे हैं, धर्म भजने की बात भी कर रहे हैं। तो जिसको 2 धर्म का पता लग जाएगा, लोक धर्म और परलोक धर्म, वो तो सीधा ही बताएगा कि लोक धर्म को त्यागना है। लोक धर्म क्या है? आप लोग लौकिक कार्य कर रहे हैं, लोक धर्म घर में सबकी सेवा करो,
सबको सुबह सुबह उठ करके नाश्ता पानी बनाओ, खिलाओ पिलाओ, घर वाले खुश हो जाएंगे। उनके खाए हुए बर्तन को आप खुद धो लो तो और खुश हो जाते हैं ना, कि माता जी सब कुछ कर रही है। ऐसा करके घर को साफ सफाई से रखो तो लोग वाले खुश हो जाते हैं। आप घर में कम खर्च करो तो खुश हो जाते हैं सब लोग। ऐसे करके आए गए मेहमान की अच्छी सेवा करो तो लोग खुश हो जाते हैं। लोक धर्म उसी को कहा जाता है। लौकिक लौकिक कार्यों में कुशलता से कार्य करना और सबको खुश रखना, सबकी सेवा करते रहना, उसको लोक धर्म कहा जाता है। और लोक धर्म के अंतर्गत आप देखिए कि गौदान, अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, भूमिदान, कन्यादान, ये सब भी लोक धर्म के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि लौकिक चीजें हैं ना। लौकिक चीजों को लेकर के जो पुण्य कमाया जाता है उसको लोक धर्म कहा जाता है। और दूसरा धर्म है पारलौकिक धर्म, परलोक धर्म। परलोक धर्म में क्या होता है कि लौकिक चीजें देनी नहीं पड़ेगी। आपने दान पात्र में पैसा डाला, वो भी पैसा भी तो लोक का ही है ना, सरकार ने छपाया, वो लेकर के आए और दान पात्र में डाला, तो वो लोक धर्म हुआ। परलोक धर्म करने के लिए मन को सक्रिय करना होता है। परलोक धर्म मन से होता है, बुद्धि से होता है, विचार से होता है, विवेक से होता है। कि परलोक धर्म में आप क्या करेंगे कि अपने मन को भक्ति के रंग में रंग देंगे। उसमें लौकिक किसी चीज को खर्च करने की जरूरत नहीं है, केवल मन को सीधा मार्ग में लगा देना है, बुद्धि को सक्रिय करना है, भावना को जगाना है, प्रेम को जगाना है, भक्ति को जगाना है। इस प्रकार से लोक की चीजें नहीं है, एक सूक्ष्म चीजें हैं। सूक्ष्म चीजों को संगठित करके आप भक्ति कर रहे हैं, उसको परलोक धर्म कहा जाता है। पारलौकिक धर्म भी उसी को कहा जाता है। तो हम जो भक्ति करते हैं, लौकिक चीजें तो साथ में रखते हैं क्योंकि वो साधन है, साधन के बिना साध्य पूरा नहीं होता है। पर हमारा साध्य है आत्मा को परमात्मा के चरणों में पहुंचाना, वो हमारा लक्ष्य है। इसीलिए धर्मम भजस्व सततम, इसका अर्थ है परलोक धर्म का सतत आप याद करो, भजन करो। और त्यज लोक धर्मान, एक दिन लोक धर्म को त्यागना होगा, क्योंकि लोक धर्म में ही बंधे रहेंगे तो परलोक धर्म नहीं होगा। जैसे आप लोग अभी घर से यहाँ आए ना, घर में बने रहते तो लोक धर्म होते रहता, पर यहाँ आकर के बैठ करके जो ज्ञान सुन रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आरती पूजा कर रहे हैं, वो परलोक धर्म है। वो त्यागा तो ये मिला। ये मिलने के लिए एक चीज को छोड़ना पड़ता है ना, दोनों चीज को पकड़ा नहीं जाता है। एक ले एक छाड़ कहते हैं ना, एक को पकड़ो एक को छोड़ना होता है। सारा दिन नहीं छोड़ सकते तो 1-2 घंटे के लिए छोड़ना होता है, वो भी तब भी परलोक धर्म का काफी कुछ हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दो धर्म की बात श्रीमद् भागवत के अंतर्गत आई, और गीता में भी ऐसी बात आई है एक जगह, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को, सब धर्मों को परित्यज्य मतलब परित्याग करके एक मेरे शरण में आ जाओ। तो धर्म को छोड़ने से कृष्ण के शरण में कैसे जाएंगे? धर्म को पकड़ करके कृष्ण के शरण में जाया जाता है, पर कृष्ण स्वयं कर रहे हैं कि सब धर्मों को छोड़ दो और मेरे शरण में आ जाओ। तो गुरु जी ने उसी चीज को प्रार्थना पुष्पांजलि में कहा, सर्वधर्म को छोड़कर एक धर्म गहे सार, कृष्ण प्रणामी धर्म में सर्वधर्म विस्तार। कितना अच्छा गुरु महाराज ने उसमें रचना कर दे। तो सब धर्म मतलब आज इसको रिझाओ, कल उसको रिझाओ, परसों उसको रिझाओ। दुनिया में लोगों को रिझाने हम जाएंगे तो दुनिया वाले तो कभी रिझते ही नहीं है, कभी खुश नहीं होंगे दुनिया वाले, एक न एक नाराज होता ही है। आप अच्छे से शादी ब्याह का उमंग का कार्यक्रम तैयार कीजिए, किसी एक को काट देना भूल गए तो नाराज हो जाएगा। और उस समय बहन बेटियां जो सब आती है ना, ढंग से आपने उनको कुछ ज्यादा पैसा या सोना चांदी जो भी देना होता है, ठीक से नहीं दिया तो वो भी नाराज होकर के जाती है कि इस बार कोई हमारी देखभाल अच्छी नहीं हुई। तो कोई ना कोई, क्योंकि दुनिया में दुनिया से नाराज होना या दुनिया वालों का स्वभाव होता ही है।
इसलिए अब कब तक राज्य करते रहेंगे, उसी में बंधे रहेंगे तो कब राज्य को पाएंगे, कब परम धाम को पाएंगे, कब आत्मा को मोक्ष पद में पहुंचाएंगे। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, कृष्ण ने कहा जगत के जितने भी धर्म हैं, जितने भी लौकिक धर्म है, उनको परित्याग करके अर्जुन मेरे शरण में आ जाओ, तुम मेरे बन जाओ, मन मना भव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरे मन के अनुकूल बनो, मुझे प्रणाम करो, बस मेरे हो जाओ। तो ऐसे ही हम श्री राज्य के हो जाएं, उसको पारलौकिक धर्म कहा जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ए राह जुदी दो पेड़ से, दो मार्ग अलग अलग हो गए, लौकिक मार्ग और पारलौकिक मार्ग, सुर से ही मूल से ही दो अलग हो गए हैं। और कहते हैं तो कहा सके कोई कर, अब लोक धर्म को ही धर्म समझने वाले को परलोक धर्म बताओ तो सुनने को तैयारी नहीं होता है। पूजा पाठ कर्मकांड जो कर रहे हैं उनको ज्ञान और भक्ति की बात बताइए, नहीं सुनते हैं। जैसे ब्रजमंडल में कृष्ण ने आकर के गोपियों को प्रेम लक्षणा भक्ति बताई तो गोपियां तो उसमें लग गई, पर ब्रज में जो ब्राह्मण लोग थे ना, हवन पूजा इत्यादि करते रहते थे और कर्मकांड ही करते रहते थे, उपासना ही करते रहते थे। ब्रज भूमि में बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना होती थी, वो भी ब्रजवासी करते रहते थे। केवल गोपियों ने कृष्ण को जब जाना, कृष्ण को जब पाया तो पारलौकिक धर्म की ओर लग गई, बाकी सब नहीं लग सके। तो यही है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कोई नहीं चल सकता है तो क्या करें। अब हम तो केवल शिक्षा दे सकते हैं, उसको पकड़ करके यहाँ से हटो इधर आ जाओ, ऐसा हम नहीं कर सकते। धर्म में ऐसा कोई होता नहीं है कि किसी को कोई जबरदस्ती करे, उसकी इच्छा के अनुकूल धर्म करने देना चाहिए। उना आड़ो पट अंतर इनो बाहर पड़ी नजर। अब देखिए जो भक्ति करने वाले हैं वो अंतर नजर से, अंतर दृष्टि से देखते हैं, और एक बाह्य दृष्टि से देखना। श्री प्राणनाथ जी महाराज की बीतक यात्रा होती है ना, बीतक हम लोग करते हैं, तो लालदास जी की बीतक में एक शब्द जगह जगह आया, उनो उपली करी पहचान, ऐसे उपली पहचान लिखा है, ऊपर ऊपर की पहचान। एक ऊपर ऊपर की पहचान है, एक अंदर की पहचान होती है। जैसे साधु संत गुरुओं को देख करके लोग सोचते हैं ये साधु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं नहीं नहीं, ये तो राज्य का संदेश लेकर के आने वाले हैं, राज्य का संदेश, राज्य का निज नाम महामंत्र हम तक लेकर के आए हैं। तो अंदरूनी पहचान हो गई, अंतर की पहचान। और बाहरी और जाहिरी पहचान में ऊपर ऊपर की पहचान होती है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज भी जागनी यात्रा करने जा रहे हैं, तो बहुत लोग सेवा करते थे, ऐसे ही महात्मा जी आ रहे हैं, उनकी मंडली आ रही है, सबको खिलाओ सबको पिलाओ। पर उस समय जमाने को देखिए कि प्राणनाथ जी इतने सुंदर साथ को लेकर के चले, तो आजकल की तरह पहले से मैसेज भेजने का प्रबंध भी नहीं था, कुछ नहीं था, मंडली लेकर के पहुंचते हैं। तो आजकल की तरह बोरी में जो है ना आटा, पिसा हुआ आटा भी नहीं मिलता था, खुद गेहूं उगा करके चक्की में पीस करके आटा रखा जाता था, और सब्जियां भी खुद उगाई जाती थी। आजकल तो बाजार जाओ सब्जियां खरीद के लाओ, मसाले खरीद के लाओ, तब तो मसाले भी खुद ही उगा करके पीस पीस करके तैयार करते थे। तो एक बड़ी जमात आती है तो लोगों ने कैसे खिलाया होगा, 50, 60, 70, 100, 200 पन्ना जाते जाते तो 5000 की जमात पहुंच चुकी थी। तो ऐसी जमात कोई आए तो कैसे लोगों ने सेवा की होगी, उस समय के लोगों की श्रद्धा को आप देखिए। और उनमें से कई कई ऊपरी पहचान वाले थे कि महात्मा जी है, तीर्थ यात्री है, इनको खिलाना चाहिए। और कई कई महात्मा जी क्या कहते हैं अंदर की बात समझने की कोशिश करते थे, तो होता क्या था कि उनकी झागनी हो जाती थी, ब्रह्म सृष्टि के रूप में वो दीक्षित हो जाते थे और परम पद और परम धाम की भक्ति में लग जाते थे। तो यही है कि श्री प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि नजर को हम बदलें, दृष्टि को हम बदलें, दृष्टि को ही नहीं दृष्टिकोण को भी बदलें। दृष्टि तो हमारी दृष्टि तो संसार की दृष्टि है, पर दृष्टिकोण में परम धाम आ जाए, ऐसी व्यवस्था हम लोग करेंगे
तो जीवन हमारा धन्य होगा। तो आज का यही हम रखने जा रहे हैं, आज के प्रसंग को यही विराम देने जा रहे हैं। हमारे महाकुंभ मेले में सुंदर साथ ऑनलाइन चर्चा के माध्यम से भंडारे की सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। तो एक तो हमारे हैदराबाद से माया हेमंत चौहान शादी के 25वीं साल वर्षगांठ के अवसर पर मंगलधाम कालिम्पोंग में भंडारे की सेवा और बच्चों की पढ़ाई की सेवा भेज रही है। उनको मंगल बधाई, मंगल कामनाएं। और कलकत्ता से सरिता जैन ने, उन्होंने महाकुंभ मेले में भंडारे की सेवा प्रदान की है। और जगदीश प्रसाद दारुका बेगूसराय से हैं, उन्होंने भी सेवा भेजी है। दुर्गा प्रसाद निवानिया बेगूसराय से, उनकी भी सेवा मिली है। लक्ष्मीदास बजगाई और राहुल शर्मा शुक्लाई और रांगसाली से, उनकी भी सेवा हमें प्राप्त हुई है। संगीता गुप्ता सिलीगुड़ी से, उनकी भी सेवा मिली है महाकुंभ के लंगर के लिए। सुरेश शर्मा एंड ग्रुप चेन्नई से, उनकी भी सेवा हमें प्राप्त हुई है। प्रेम स्मृति प्रधान मुंबई से, उनकी भी सेवा हमें प्राप्त हुई, उनको भी धन्यवाद। मंगल सत्संग परिवार काठमांडू और पुरुषोत्तम शास्त्री काठमांडू, नंद किशोर शर्मा काठमांडू, उनकी ओर से भी हमें सेवा प्राप्त हुई है। सभी को मंगल बधाई देते हुए, मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। चौपाई दोहराते हुए बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। राह जुदी दो पेड़ से तो कहा सके कोई कर, पुना आड़ू पट अंतरा, इनो बाहर पड़ी नजर, इनो बाहर पड़ी नजर।
कीजिए सभी रास जी वारण जाए श्री इंद्रावती पिया कदमोरा को पास जी तुम दुलारे दुलाहिन पिया और जानो बात जी इस कसों से करूं पिया सब अंगो साक्षात जी सदा सुख दाता धामनी में कमल हुई बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवनी अग्ना बलि बलि जात जी सदा सुख दाता धामनी में कहुई बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप परवनी अंगना बलि बलि जात जी पिया तुम से कीजियो में अरज करो मेरे पियो जी में अरज करो मेरे भाई